आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन। पटना जिले के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट केंद्र ने एक बार फिर गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनते हुए देशभक्ति की मिसाल पेश की। अग्निपथ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 547 अग्निवीरों ने अंतिम पासिंग आउट परेड में भाग लिया और तिरंगे के सामने गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्र रक्षा की शपथ ली। इस अवसर पर बिहार रेजिमेंट केंद्र के कमांडेंट ब्रिगेडियर केडी जसपाल ने परेड का निरीक्षण कर नव सैनिकों को शुभकामनाएं दी। सेना में शामिल होने का जज्बा अग्निवीरों में देखने को मिला। मेरा नाम अग्निवीर सत्यम कुमार आनंद है। बहुत अच्छा लग रहा है। देश को सेवा करना एक अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। गर्व महसूस हो रहा है। जो सपना देखे थे वो पूरा हुआ। रील में पहले देखे थे, आज रियल हो गया। उधर राजधानी पटना के ज्ञान भवन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित 22 देशों के 70 से अधिक विदेशी उद्यमी और देश भर से 50 से अधिक क्रेता विक्रेता शामिल हुए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इस अवसर पर कहा कि बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलेगा, जिससे किसानों और उद्यमियों को नई पहचान और अवसर प्राप्त होंगे। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के 70 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस के सम्मान में राजधानी पटना सहित जिले के कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्य यात्रा एसपी वर्मा रोड से शुरू होकर कारगिल चौक पर जाकर समाप्त हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल शामिल हुए। यात्रा में शामिल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भारतीय सेना के अदम्य शौर्य की सराहना की और देश की रक्षा में लगे जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाने वाले, बचाने वाले देश के सैनिकों के सम्मान में राष्ट्र की एकजुटता का ये प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के समीप विक्रम में लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। परियोजना स्थल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। नहरों, बांधों और तटबंधों के किनारे खाली पड़े स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बल मिलेगा। इधर बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का समापन समारोह पटना में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मेडल टैली में महाराष्ट्र 58 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा ने 39 और राजस्थान ने 24 स्वर्ण पदक हासिल कर क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। मेजबान बिहार ने कुल 36 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य में 9 स्थानों पर आधुनिक खेल गांवों की स्थापना की जाएगी। आगे जो कॉमनवेल्थ है या आगे जो ओलंपिक होना है, उसकी तैयारी में जरूर आश्वस्त करते बिहार की ओर से अभी 9 जगह पर हम लोग खेल गांव बनाने जा रहे हैं। और ये जो छूटे हुए जो भी खेल के हमारे जो यूनिट्स हैं, उसकी स्थापना इस बिहार की धरती पर करने का काम किया जाएगा, जिससे किसी को भी बिहार के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा मतदाता सूची की समीक्षा की गई। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन की प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाए। साथ ही आम नागरिकों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक कर भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। खेलों की बात करें तो पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा तेज और स्पिन गेंदबाजों की खोज अभियान की शुरुआत की गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। पूर्व भारतीय गेंदबाज सलील अंकोला और क्रिकेट के दिग्गज करसन घावरी की मौजूदगी में चयन प्रक्रिया हुई। बीसीए इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देगा ताकि बिहार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज तैयार हो सके। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी पिछले दिनों सुर्खियों में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसके बाद वर्तमान एयरपोर्ट की क्षमता 3 गुना बढ़ गई है। वहीं जिले में बिहटा में बनने वाले दूसरे एयरपोर्ट का कार्य शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे
हमारे संवाददाता आशीष रंजन।